आज हम क्लास 6 की बुक इंग्लिश पूर्वी नर्चरिंग नेचर यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस कवर करेंगे. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to a food. यहाँ पे बताया है कि जो स्पाइस होती है वो किसी भी प्लांट के पार्ट का, सीड, फ्रूट, रूट, बार्क या फिर लीफ का कोई ऐसा हिस्सा होता है एक प्लांट के पार्ट का जो हमारे फूड को टेस्ट और कलर प्रोवाइड करता है. ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम. उन 3 स्पाइसेस का नेम याद करने की कोशिश करिए जो आपके घर में कुकिंग में इस्तेमाल होती हैं. राइट देम बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर. नीचे उन्हें लिखो. क्यूमिन सीड्स यूज़ होते हैं. क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा, टर्मरिक मतलब हल्दी और कोरिएंडर. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस. वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज. नीचे कुछ स्पाइसेस के नेम गिवन हैं इंग्लिश में और उनकी फ़ोटोज़ गिवन हैं. देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम. शेयर योर आंसर विद योर टीचर. आपको अपने लैंग्वेज में इस स्पाइस को क्या कहते हैं वो लिखना है. फर्स्ट स्पाइस का नेम है टर्मरिक. हम इसे अपनी लैंग्वेज में हल्दी कहते हैं. आप अपनी लैंग्वेज में से जो भी कहते हैं वो आप लिख देंगे. सेकंड है फेनुग्रीक मतलब मेथी. थर्ड है क्यूमिन सीड्स जीरा. फोर्थ एसाफोइडिटा हींग. फिफ्थ सिनेमन दालचीनी. सिक्स्थ क्लोव लौंग. सेवेंथ है जिंजर अदरक. एट्थ है ब्लैक पेपर काली मिर्च. नाइन्थ फिनल सीड्स सौंफ. और लास्ट या फिर 10th है कार्डेमम इलायची. डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग. क्या आपको पता है कि जो स्पाइसेस हैं ये कुकिंग के अलावा किसी और चीज़ में भी यूज़ हो सकती हैं. लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो. हम अब इसी चीज़ को फाइंड करेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे. ये जो लेटर है नीचे उससे, ये लेटर एक दादी ने लिखा है अपने सन या फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस को, विक्रम और वैभवी. डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते. आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ. जो दादी है उन्होंने ये लेटर लिखा है. उन्हें पता चला है कि जो विक्रम और वैभवी हैं वो अब ठीक हैं, वो पहले से बेटर हैं, पहले से ठीक हैं. आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्यूर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू. फिर वो कहती है कि वो अब हैप्पी हैं, खुश हैं कि जो उन्होंने नेचुरल कर्स बताए थे, मतलब हम इन्हें नेचुरल मेडिसिन्स भी कह सकते हैं, जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने विक्रम और वैभवी को जो बताई थी उनसे उन्हें हेल्प मिली ठीक होने में. यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्यूर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स. तुम्हें ये याद रहनी चाहिए, नेचुरल क्यूर्स की याद रहनी चाहिए और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो तुम. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, फिर वो बताती हैं कि जब मैं एक चाइल्ड थी, आई लर्नड देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. फिर वो कहती हैं कि जब मैं एक चाइल्ड थी मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखी थी. She used to find home remedies for most of the weather-related common illness. फिर वो बताती हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो ऐसे रेमेडीज़ को ढूंढती रहती थी, ऐसे इलाजों को ढूंढती रहती थी जो घर पे ही वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस को ख़त्म कर सकते थे. जो जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसमें जो इलनेस होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, उसे ठीक कर सकती थी रेमेडीज़. Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in your kitchen. फिर वो कुछ benefits बताती हैं उन spices के जो मोस्टली हर किचन में आपको मिल जाएंगे. Let me start with हल्दी. फिर सबसे पहले वो स्टार्ट करती हैं हल्दी से, which is called turmeric in English. हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक भी कहा जाता है. It helps in improving our energy level and digestion. It helps in reducing body pain too. जो हल्दी है वो एक रेमेडी है क्योंकि उससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है. और अगर हमारे बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा होता है तो हल्दी उससे रिलीफ देती है, उससे आराम देती है और दर्द को कम करती है. नेक्स्ट,
लेट अस टेक मेथी विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रिक इन इंग्लिश। सेकेंड वो लेती है मेथी, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रिक भी कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। फिर वो कहती हैं कि तुम बड़ा सरप्राइज फील करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि जो मेथी है उससे जो दादी थी वो अपने शुगर लेवल को और बॉडी वेट को कंट्रोल करती हैं। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। वो जो मेथी के सीड्स थे, जो दादी थी वो मेथी के सीड्स को ओवरनाइट सोक करती थी, भिगो के रखती थी और सुबह उस पानी को पी लेती थी। जीरा, cumin. Seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. जो जीरा होता है, जिसे इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं, उसे वाटर में सोक करके अगर हम पिएंगे तो फिर उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और अगर हमें रात को नींद नहीं आती, हमें कम नींद आती है, तो उसे भी वो ठीक कर देता है। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing asafoetida water on your tummy to give you some relief. फिर वो कहती हैं कि जब तुम बेबीज़ थे और जब तुम्हारे टमी में गैस हो जाती थी तो फिर वो उसके ऊपर हींग का वाटर रखती थी, जिससे तुम्हें रिलीफ मिलता था। हींग कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। जो हींग होती है वो हेल्प करती है कफ और कोल्ड को, खांसी जुकाम को कंट्रोल करने में। दालचीनी, cinnamon and long clove give relief when we have toothache till we can consult the dentist. जो दालचीनी और लौंग होता है वो हमें रिलीफ देता है जब हमें टूथेक होता है, दांत में दर्द होता है, जब तक के लिए हम किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। अदरक, जिंजर is another herb that can help us when we have cough and cold. It also gives relief from pain. जो जिंजर होता है, जो अदरक होता है, वो एक और हर्ब है जो हमें हेल्प करता है कफ या कोल्ड से क्योर करने में, से ठीक होने में, इन दोनों से। और ये पेन को भी कम करता है, पेन को भी शांत करता है अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा होता है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या आपको पता है जो जिंजर है वो 4000 ईयर से भी पहले से कुकिंग में इस्तेमाल होता आ रहा है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। और आज भी जो जिंजर है, जो अदरक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडियन फूड को बनाने में, इंडियन फूड को कुक करने में। काली मिर्च, ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। जो काली मिर्च होती है, जो ब्लैक पेपर होती है, वो हेल्पफुल होती है डाइजेशन में और हमें आराम देती है बॉडी पेन में, और बॉडी पेन में भी आराम देती है। यू मे हैव सीन दैट at the end of a meal, soft, fennel seeds and ajwain, carom seeds are served. It is because they help in digestion of food. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमारा मील ख़त्म हो जाता है, जब हमारा खाना ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें उसके बाद सौंफ और अजवाइन सर्व किए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, हमारे फूड का डाइजेशन होने में आसानी देते हैं, मतलब ईजी कर देते हैं, हेल्प करते हैं। Elaichi, cardamom, also helps us in the digestion and respiratory trouble and in addition to curing bad breath. जो इलायची होती है, जो कार्डेमम होती है, वो हेल्प करती है डाइजेशन में, और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं या फिर जो हमारी बैड ब्रीथ होती है उसे क्योर करने में, उसे ठीक करने में। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स मतलब हमें अगर कोई ब्रेथ लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उससे। Now go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. And remember, you must consult an elder before you use them. My love and आशीर्वाद to both of you. Yours affectionately, दादी। फिर जैसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐसा बताने के बाद कहती हैं कि अब तुम अपने किचन में जाओ और वहाँ पे इन हर्ब्स और स्पाइसेस को देखो और आइडेंटिफाई करो। और एक चीज़ याद रखना कि उसे यूज़ करने से पहले आपको एक एल्डर से, बड़े से कंसल्ट लेनी है। Let us think and reflect. Read the lines and answer the following questions. When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illness in the kitchen.
Where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? जो ग्रैंडमदर थी वो किचन में कौन सी जगह पर, कहाँ पर इन बीमारियों के इलाज को, मतलब इन क्यूर्स को फाइंड करती थी? इन द स्पाइसेस एंड हर्ब्स स्टोर्ड इन द किचन। वो उन्हें मिलते थे वो स्पाइसेस और हर्ब्स थी जो किचन में स्टोर करके रखी होती थी उनमें। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, कफ एंड कोल्ड। एक वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस का नाम लिखना है, कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम। What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? जो स्पीकर थे उनका अपनी ग्रैंडमदर के साथ कैसा रिलेशनशिप था? The speaker had a loving and close relationship with her grandmother. जो स्पीकर थे उनका अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन या फिर क्लोज रिलेशनशिप और एक लविंग रिलेशनशिप था। Fill in the blanks to complete the sentences. Dadi soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning to manage sugar level and body weight. Circle the spice that is not useful for body pain according to Dadi's letter. Not useful. Fennel seeds. Let us learn. You have read the uses of spices in the letter. Complete the following table with the help of your teacher. You may use the words from the box given below. Spice. यहाँ पे स्पाइसेस की फ़ोटोज़ हैं, उनके नेम्स हैं, और फिर हमें ये बताना है कि वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, उसका कलर क्या होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है। टेक्सचर मतलब हम उसे टच करते हैं तो वो हमें रफ़ लगती है, सॉफ्ट लगती है या फिर सिल्की लगती है, और उसका टेस्ट बताना है। टर्मरिक। टर्मरिक प्लांट की रूट होती है, येलो इन कलर, रफ़ टेक्सचर, बिटर इन टेस्ट। फेन्यूक्रिक। सीड्स येलो और ब्राउन इन कलर, रफ टेक्सचर, बिटर इन टेस्ट। सिनेमन। बार्क ऑफ प्लांट, ब्राउन इन कलर, रफ टेक्सचर, स्वीट इन टेस्ट। क्लोव। फ्लावर बड ऑफ प्लांट, ब्राउन इन कलर, रफ इन टेक्सचर, स्पाइसी इन टेस्ट। ब्लैक पेपर। फ्रूट ऑफ प्लांट, ब्लैक इन कलर, रफ टेक्सचर, स्पाइसी टेस्ट। cardamom. Seeds of plant, green in color, soft in texture and sweet in taste. Read the sentences given below. You may share them with your friends. You should try to remember these cures. It can help to control cough and cold. You may consult an elder before you use them. I need to soak the methi seeds overnight. I used to put heating water on your tummy. The words given in the column A are helping words. Match the helping verbs in column A with their functions in column B. ये जो कॉलम ए है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं और कॉलम बी में उसके फंक्शंस हैं. हमें इन्हें मैच करना है. हम मे को यूज़ करते हैं सजेशन के लिए जब हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं. शुड हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए. कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, जिससे आई कैन मैं कर सकता हूँ. मस्ट कंपल्शन के लिए कि ये काम करना कंपल्सरी है. नीड टू यूज़ करते हैं नेसेसिटी के लिए, मतलब ये चीज़ करनी नेसेसरी है. यूज्ड टू शो करता है पास्ट हैबिट को. आई यूज्ड टू डू दैट वर्क. द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मोडाल वर्ब्स. जो कॉलम ए में हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें मोडाल्स वर्ब या फिर मोडाल्स कहते हैं. ईच मोडाल वर्ब हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन. जो मोडाल वर्ब्स होते हैं उन सारे मोडाल वर्ब्स का अलग अलग फंक्शन होता है. Complete the following dialogues with any 4 modals from the table given below. Use a modal only once. ऊपर वाले टेबल्स में से जो मोडाल्स हैं उनमें से देख के यहाँ पे किन्हीं 4 मोडाल्स को फिल करना है और आप एक मोडाल को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं. अजय. आनंद had fever last week. He should take good rest. आनंद को लास्ट वीक फीवर था तो फिर उसे गुड रेस्ट लेना चाहिए. सुमन. येस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन. फिर सुमन कहती है कि हाँ उसे ऐसा करना चाहिए वरना वो फिर से बीमार हो जाएगा.
अजय, ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्यूर्स। फिर वो एक सजेशन दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है कि वो ग्रैंड मदर के हेल्प्स ले सकता है, ग्रैंड मदर के जो नेचुरल कर्स थे उनकी हेल्प ले सकता है। सुमन, येस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। फिर सुमन कहती है कि हाँ, हमें ये चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए कि वो कितने इफेक्टिव हैं। लेट अस लिसन। You will listen to the benefits of tulsi, holy basil, a common herb. As listen, complete the fact sheet given below. जो तुलसी होती है, होली बेसिल, वो एक कॉमन हर्ब है जो हमारी हेल्प करती है चीज़ों से क्योर होने में। उनके बारे में सुन के यहाँ पर आपको फिल करना है। द वंडर हर्ब, नेम तुलसी, फैमिली द वंडर हर्ब, first found in north central India, now found everywhere in India। पहले सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मिलती थी और अब इंडिया के सब कोनों में मिलती है। known as the queen of herbs, इसे हर्ब्स का क्वीन भी कहा जाता है। कैन डिक्रीज ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रोल, ये हमारी बॉडी से ग्लूकोज और कोलेस्ट्रोल के लेवल्स को डिक्रीज़ कर सकती है। यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, ये डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकती है ब्रीथिंग और डाइजेशन के। इज़ यूज टू मेक माउथ वॉश एंड हर्बल टूथपेस्ट, इससे माउथ वॉश और हर्बल टूथपेस्ट भी बनाए जाते हैं। वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय ईटिंग देम रॉ और एडिंग वाइल मेकिंग टी, हम तुलसी लीव्स को खा भी सकते हैं या फिर उन्हें ऐड भी कर सकते हैं टी बनाते टाइम। तो ये था हमारा चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस। थैंक यू।